Hello everyone, this is the first video of the CICS series and in this video we are going to cover introduction to CICS। ठीक है, तो सारा ही इंट्रोडक्शन देखेंगे CICS का आज, और जो जो भी ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बेसिकली मैंने बताया था कि मेन फ्रेम में बेसिकली हमारा दो चीज़ें होती हैं, पहला स्टोर द डेटा एंड दूसरा प्रोसेस द डेटा। अब स्टोर हम डेटा को कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहला फाइल सिस्टम हमारी पीएस सिस्टम होती है यहाँ पे मेन फ्रेम में। और दूसरा हम डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लाइक DB2। ठीक है। सेकंड, जो भी हम प्रोसेस कराते हैं डेटा को, कैसे कैसे प्रोसेस कराते हैं यहाँ पे मेन फ्रेम में, पहला बैच सिस्टम, दूसरा हमारा ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है। एंड तो बैच सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। बेसिकली मैंने ये कवर कर रखा है कोबोल सीरीज में अपनी, तो बेसिकली यहाँ भी देख लेते हैं। बैच सिस्टम में हम जेसीएल के थ्रू यहाँ पे रन कराते हैं प्रोग्राम को। बल्क डेटा प्रोसेसिंग होती है, शेड्यूलर होता है ना। विदाउट यूजर इंटरेक्शन होता है, थ्रू जेसीएल होता है। मतलब यहाँ पे बैच सिस्टम में किससे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, जेसीएल से रन कराते हैं। ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, हम CICS से रन कराते हैं। CICS से मतलब CICS हमारी लैंग्वेज होती है, लाइक JCL। और ये क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है, अनस्केड्यूल होती है। सी मतलब ऑनलाइन सिस्टम आप ऐसे मान सकते हैं जैसे एटीएम हो गया आपका। ठीक है, तो एटीएम में जैसे आप जाते हैं तो जैसे ही मान लो आप पैसे वैसे निकालने जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या है, ये अनस्केड्यूल का मतलब क्या है कि आप कभी भी अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। और स्केड्यूल का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है आपका, तो वो मतलब जरूरी होता है कि वो 20 तारीख को ही जनरेट होगा। मतलब हर महीने की 20 तारीख को आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो उसे हम क्या देते हैं, शेड्यूलर, है ना। वहाँ पे एक शेड्यूल है। यहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं है ऑनलाइन सिस्टम में, क्योंकि हम बैंक में से या एटीएम में से कभी भी जाके पैसा अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, विद यूजर इंटरेक्शन है। ठीक है, विद यूजर इंटरेक्शन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या मतलब यूजर तो चाहिए ही चाहिए जब भी आप अपना पैसा निकाल रहे हैं। और बैच सिस्टम में क्या है, बेसिकली विदाउट यूजर इंटरेक्शन है। विदाउट यूजर इंटरेक्शन मतलब यहाँ पे हमारा ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे यूजर हो। ठीक है, विदाउट यूजर इंटरेक्शन हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है। और ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, थ्रू CICS। और जो मेन फ्रेम एप्लीकेशन है बेसिकली, उसमें ऑनलाइन जब भी हम यूज करते हैं एप्लीकेशन को, उसमें कौन कौन सी हमें लैंग्वेज होती है, पहला CICS, दूसरा हमारा IMS DC। ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम में बेसिकली क्विक एक्सेस टू डेटा होता है, मतलब डेटा को हम क्विक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी ये डेटा होता है वो किस किस से कनेक्टेड है, यहाँ पे क्लाइंट से कनेक्टेड है, IT टीम से कनेक्टेड है, कस्टमर से कनेक्टेड है, और बिजनेस यूजर से कनेक्टेड है। ठीक है। अब आई वॉन्ट टू सी एनी डेटा इन DB2 टेबल। अब हमें क्या करना है कि हमें मतलब कोई सा भी डेटा देखना है, किसमें, DB2 टेबल में डेटा देखना है। तो पहला, लॉग इन करो मेन फ्रेम को। ठीक है। उसके बाद ISPF स्क्रीन में जाओ, उसके बाद DB2I स्क्रीन में जाओो, उसके बाद स्पूफी को ओपन करो, वहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, इनपुट आउटपुट, है ना, एडिट द डेटा सेट, और उसके बाद कोड है SQL क्वेरी, उसके बाद SQL क्वेरी लिखो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, इस किस में, स्पूफी आउटपुट फाइल में। तो बेसिकली ऐसे ऐसे होता है अगर आपको DB2 में से क्या देखना है, अपना डेटा देखना है। ठीक है। तो जो भी अब 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं ये, अब आप ये बताइए कि IT टीम को और बिजनेस यूजर को और कस्टमर को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, जो भी IT टीम है उसे तो सारे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्यों? क्योंकि वो तो IT में काम ही कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन फ्रेम में जो IT टीम काम कर रही है वो तो देख ही सकती है DB2 में जितना भी डेटा है। अब जो भी बिजनेस यूजर है वो देखो क्या क्या करेगा, मेन फ्रेम में लॉग इन कर सकता है बिजनेस यूजर, और उसके बाद क्या कर सकता है, ISPF स्क्रीन देख सकता है, DB2I स्क्रीन देख सकता है। ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, और जो भी स्पूफी का ऑप्शन है वो देख भी सकता है या नहीं भी, है ना। अब उसके बाद देखो फोर्थ हमारा आ गया, डेटा सेट को एडिट करना, उसमें SQL क्वेरी लिखना। ये सब किसका काम है, IT डेवलपर का काम है, बिजनेस यूजर का काम
नहीं है, ठीक है। बिजनेस यूजर का काम सिर्फ एक ही होता है, वैलिडेट करना कि सब काम ठीक चल रहा है नहीं, ठीक है। और उसके बाद सी द डेटा इन स्पूफी आउटपुट फाइल, ये भी बिजनेस यूजर नहीं कर सकता। और कस्टमर तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उस पे उसके पास क्या है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ठीक है। उसके पास एक्सेस ही नहीं है कस्टमर के पास, उसे तो क्या चाहिए, अपना काम चाहिए और जो भी उसका ऑनलाइन स्क्रीन है वो देख पाना चाहिए। तो एक ये था, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में बेसिकली पहला यूजर फ्रंट सिस्टम होता है और कस्टमर फ्रंट सिस्टम होता है। तो बेसिकली दो यहाँ पे सिस्टम होते हैं, यूजर फ्रंट सिस्टम और कस्टमर फ्रंट सिस्टम, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट हम देख लेते हैं यूजर फ्रंट सिस्टम, ठीक है। यूजर फ्रंट सिस्टम में हमारा क्या होता है, बेसिकली जो यूजर इंटरेक्शन होता है, मतलब इंटरनल प्रोजेक्ट पर्सन जो होता है वो क्या कर सकता है, मेन फ्रेम को एक्सेस कर सकता है। कस्टमर फ्रंट सिस्टम में क्या है, वो एक्सटर्नल पर्सन है, ठीक है। वो बाहर का पर्सन है, मतलब मेन फ्रेम का पर्सन नहीं है। तो यूजर फ्रंट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, वो मेन फ्रेम को एक्सेस कर सकता है वो वाला पर्सन। यूजर फ्रंट सिस्टम बेसिकली हम स्क्रीन में जाके वो जो यूजर है फ्रंट सिस्टम वाला, वो स्क्रीन में जाएगा CICS वाली, ठीक है। उसके बाद इनपुट को ट्रिगर करेगा, मतलब इनपुट डालेगा। उसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, फाइल और टेबल में से डेटा वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कस्टमर फ्रंट सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर फ्रंट सिस्टम जाता है जावा या .NET स्क्रीन पर, वहां से क्या करता है, इनपुट को ट्रिगर करता है। इनपुट ट्रिगर जब भी होता है वहां से मैसेज क्यू सीरीज जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे वेब सर्विसेज चलती हैं, उसके बाद ट्रिगर होता है क्या, CICS ट्रांजैक्शन, और उसके बाद CICS प्रोग्राम में से हम क्या ले लेते हैं, बेसिकली डेटा ले लेते हैं। तो बेसिकली ये होता है कस्टमर फ्रंट सिस्टम और यूजर फ्रंट सिस्टम में डिफरेंस। यूजर फ्रंट सिस्टम डायरेक्टली मेन फ्रेम में चला जाएगा और जो कस्टमर फ्रंट सिस्टम है वो कहाँ जाएगा, पहले जो जावा और .NET का वेब सर्विसेज है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया डिफरेंस। अब देखो, वेब सर्विसेज जो भी मैंने बताई है ये, ठीक है, इट इज अ मिडलवेयर सिस्टम विच हैज अ कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द जावा एंड डू द हेल्प टू द मेन फ्रेम एज वेल। मतलब ये क्या होता है, एक मिडलवेयर सिस्टम होता है जो कि मतलब जिसमें कैपेबिलिटी होती है टू इंटरेक्ट विद द जावा एंड डू द हेल्प टू द मेन फ्रेम एज वेल, ठीक है। मतलब ये एज अ हम मतलब मिडलवेयर मतलब एक इंटरेक्शन ही मान सकते हैं, है ना, जो कि मिडल में बैठी है क्या, वेब सर्विसेज। प्रोजेक्ट में बेसिकली 100 एप्लीकेशन होती हैं ऑनलाइन की, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हैविंग यानी कस्टमर और मतलब जो कस्टमर फ्रंट सिस्टम है, यूजर फ्रंट सिस्टम है, तो किन किन के पास कितनी हो सकती है। तो 80% जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो हमारी यूजर के पास हो सकती हैं और 20% एप्लीकेशन हमारी कस्टमर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी 100 ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने बताई है, मान लीजिए तो 100 - CICS प्लस 20 कस्टमर हो गए, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये वाले हमारे कस्टमर हैं, तो कितना परसेंट हमने बताया था, 20%। तो यहाँ पे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे 20 कस्टमर हमारे ऐड हो गए। हमारी ट्रेनिंग में बेसिकली क्या सीखेंगे, हम यूजर फ्रंट सिस्टम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का भी कोई रोल नहीं है ना। यूजर फ्रंट सिस्टम क्या कर सकता है, मेन फ्रेम में एक्सेस कर सकता है, CICS स्क्रीन को देख सकता है, उसमें डेटा को एंटर कर सकता है और वहां से जो डेटा ट्रिगर होता है वहां से जो भी हमें डेटा मिलेगा, कहाँ से, फाइल में से और टेबल में से, वो हमारा क्या होगा, हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, CICS जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो जितनी भी कस्टमर इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ दिख जाती है, स्क्रीन पर दिख जाती है। CICS में दो सिस्टम होते हैं, DB और DC सिस्टम। DB मतलब डेटाबेस यानी जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। DC मतलब क्या है, डी यानी डेटा कम्युनिकेशन, जहाँ से डेटा हम पास करते हैं, ठीक है, वो होता है DC। इन आर प्रोजेक्ट वी यूज ओनली CICS। हम मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, CICS DC का यूज करेंगे, यानी डेटा कम्युनिकेशन का हम सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो देख, तो CICS इज वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम, यानी जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एंड डेटा सोर्स, ठीक है। तो बेसिकली CICS हमारा वर्क करता है एज एन इंटरफेस, मतलब उसके बीच में, किस किस के बीच में, प्रोग्राम और
डेटा सोर्स यानी फाइल और DB2 के बीच में, ठीक है। तो इन बैच में क्या होता है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है किसमें, ZOS सिस्टम में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा था किसमें, कोबोल लैंग्वेज में। बट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो हमारा प्रोग्राम होता है, इट इज एग्जीक्यूटिंग बाई CICS, ठीक है। तो CICS हमारा क्या है, एज अ इंटरफेस है बिटवीन प्रोग्राम एंड DB2 और फाइल, ठीक है। ये थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर है CICS और ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, डेटा सेट्स मिलते हैं। ये हमारा टर्मिनल है जहाँ से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारा टर्मिनल एप्लीकेशन प्रोग्राम से, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे किस किस के, CICS के, क्योंकि हमारा CICS क्या है यहाँ पे क्यू में है, ठीक है। और ये हम किसके अंदर कर रहे हैं, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या कर रहा है, यहाँ से डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं CICS इज अ इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटाबेस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, आर्किटेक्चर डायग्राम है। तो मेरे ख्याल से इस सेशन में इतना ही है ना। इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, CICS का क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन, जो कि हम देख चुके हैं CICS। दूसरा हम देखेंगे स्क्रीन कम्युनिकेशन, है ना। स्क्रीन कम्युनिकेशन में बेसिकली BMS मैप को डिजाइन करेंगे, कंपाइल करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे मैप को, उसके बाद डिजाइन को देखेंगे। उसके बाद कोबोल प्लस CICS का प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद कंपाइल करेंगे, सेटअप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांजैक्शन को, और उसके बाद प्रोसेस को देखेंगे। उसके बाद क्या है, स्क्रीन में हम स्क्रीन नेविगेशन देखेंगे। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन में बेसिकली DB2 टेबल में हम प्रोग्राम लिखेंगे, कोबोल CICS DB2 प्रोग्राम का, है ना। मेन प्रोग्राम सब देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ फिर VXAMPP KHDS क्लस्टर, उसमें हम देखेंगे कोबोल CICS KHDS फाइल का प्रोग्राम देखेंगे। क्यू में हम देखेंगे यहाँ पे कोबोल CICS DB2 TSQ, है ना, कोबोल CICS TDQ। तो सभी देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ हमारा क्या है, लास्ट, हैंडल दी एरर, मतलब जो भी एरर्स हमारे होते हैं उन्हें हैंडल कैसे करते हैं, किसमें, CICS में। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, है ना। आज हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन टू CICS क्या होता है, और कैसे कैसे यहाँ पे CICS वर्क करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम एंड फाइल और DB2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही था, है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, CICS की सीरीज जो हमने बनाई है वो हम इसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, है ना। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।